चलिए सब लोग सामने देखें। हमें जल्दी से बेटा 3 दिन के अंदर हर हाल में परसेंटेज खत्म करना है, वो लाभ हानि आपको एक बार खत्म कराना है, क्योंकि ये इन लेसन के बिना काम आपका चलना नहीं है। और जैसे ये 2 लेसन हम जल्दी से 3 दिन 4 दिन के अंदर खत्म करते हैं तो हमें रीजनिंग शुरू करना है हमें। और रीजनिंग की चूंकि सवालों की क्वांटिटी हमारी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में भी प्रैक्टिस तभी हो पाती है जब सवाल ज्यादा हो। ठीक है। और सोमवार से हम आपकी ज्योग्राफी चालू करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन या 4 दिन के अंदर हम आपकी ज्योग्राफी का सारा माजरा खत्म कर देंगे। ओके। अभी थोड़ी उस पर हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम पुराना मटेरियल बेटा आपको पढ़ाते नहीं है जब तक हमारी जानकारी अपडेट ना हो जाए। हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, नई चीजों को हम कैसे लेकर आए कि आपको आसानी हो पढ़ने में। ओके। तो हम टालना पसंद नहीं करते, नहीं हमारे पास पुराना मटेरियल है फिर से वही पढ़ा दें। जब आप आशा लेकर के आए कि सर हमें अपडेट मटेरियल पढ़ा रहे हैं, यहां तक कि आपने देखा होगा कि जस्ट पहला लेसन तक हम आपको अपडेट करके पढ़ाते हैं। भले वो लेसन आपने कुछ दिन पहले, परसेंटेज अभी कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा है, लेकिन जो अगला परसेंटेज आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। क्यों? अगर आप समय दे रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं, तो नया कुछ मिलना चाहिए आपको। कहां मर जाते हो रे, आधे लोग के जवाब ही नहीं आते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बस फिर हमारे सवालों में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। यहां पर ज्यादातर लोगों ने प्रतिशत पढ़ा है, लेकिन जैसी हमारी हैबिट है हम तो ये मानेंगे कि यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अभी परसेंटेज नहीं जानता। हाँ या ना? ओके। तो आप जरा एक बात समझें कि हमने एक लेसन पढ़ा है, भिन्न पढ़ा है, हमने फ्रैक्शन नंबर पढ़ा है। फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा? जैसे 3/4। ओके। नहीं आ रही बात में? ये अंश है, ये हर है। पक्का? अरे क्लियर है? हम क्या करते हैं, हमने कहा ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है, ये हर है, हमने भिन्न बनाई। ओके। अब भिन्न को हमने 100 पर दर्शाना, किसी भी भिन्न को कि हम 100 रुपए पर, आपके पास 10 लाख रुपए थे, 5 लाख खर्च हो गए, थे 10 लाख, 5 लाख खर्च हो गए, गलत कहती है बता 100 रुपये में से कितने हो गए? नहीं आ रही बात में? आपके पास 10 रुपए थे, आपने 3 रुपए खर्च कर दिए, थे 10, खर्च हो गए 3, गलत कहती है, लेकिन बता 100 होते तो? नहीं आ रही बात में? तो गलत पूछना चाहती है कि हमें 100 पर बताओ आप। समझ में आ रही बात? और 100 का मतलब ही है परसेंट। तो इसे हमें 100 पर जब बदलना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, 100 से गुणा करना है। क्लियर है? जब 100 से हम गुणा कर देते हैं तो इसका मीनिंग यह होता है कि अगर 4 पर 3, समझिए बात को, अगर 4 पर 3 तो 100 पर गुणे 100। नहीं आ रही बात में? और 100 पर 75 आपने हल किया और ये आ गया 75, लेकिन चूंकि ये हमने 100 पर आंकड़ा अपने मन से, ये था नहीं, एक्चुअली तो क्या था, 4 में से 3। नहीं आ रही बात में? हमारी क्लास में 4 बच्चे थे, 3 पास हो गए, 4 में से रियल बात यही थी। नहीं आ रही बात में? लेकिन हमने कहा कि अगर 100 होते तो हमने गुणा कितने से कर दिया? हाँ या ना? हमने ये आंकड़े निकाले, और जब ये आंकड़ा निकाला तो ये आ गया प्रतिशत
प्रतिशत माने प्रति माने हर, और शत माने 100। हर 100 पर कितने होते? हर 100 के बंडल पर कितने होते? तो ये शब्द बन गया प्रतिशत। क्या बन गया? यानी परसेंट। नहीं आ रही बात समझ में? बन गया? नहीं आ रही बात समझ में? बन गया? जब आपने अपने मन से 100 का गुणा किया, तो अब ये बताने के लिए कि हमने कैलकुलेट किया है 100 पर, ऐसा है नहीं, किया है, तो हमने कहा यहां लगा दो परसेंटेज। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे कितने में से कितनी पास हो रहे हो, लेकिन 75% का मतलब है 100 में से 75। तो जब भी आप 100 से गुणा करेंगे किसी भिन्न में, तो परसेंटेज में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? और उल्टा, अगर कहीं परसेंटेज ऑलरेडी लगा है और आप इसे हटाएंगे, तो ये रिमूव होकर के बटे में 100 लाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? 100 का गुणा करेंगे तो परसेंटेज लग जाएगा, 100 का भाग देंगे तो परसेंटेज भाग जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? कोई भी संख्या मान के चलिए आपको 100 में से 70 नंबर मिले, या मान के चलिए 500 में से 300 मिले। फ्रैक्शन में टोटल नंबर हमेशा नीचे, क्योंकि टोटल नीचे क्या होता है? हर यानी डिनोमिनेटर, हर माने नीचे, नीचे माने बेस, नीचे माने बेस क्या है? 500। आपका पेपर 500 नंबर का है, बेस क्या है? 500। ओके, 500 में से कितने मिले? तो अब यदि तुम्हें 100 पे चाहिए तो गुणा काय का कर दो, और अगर 100 का गुणा कर दिया तो अब आप आंसर सिंगल नहीं लिखेंगे, अब काय में लिखेंगे? अब हमने कहा 2 0 से 2 0, 5 छक्के 30, अब कहेंगे 60%। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर? दूसरी बात, अगर कहीं पर परसेंटेज पहले से लगा है, मान लो किसी ने हमसे कहा कि हम तो 2000 का 20% लेंगे आपसे, कोई बात नहीं, काया ने, और जब हम परसेंटेज हटाते हैं बटे 100। नहीं आ रही बात सुनना? क्लियर है? नहीं आ रही बात सुनने? बस अब एक बात, दूसरी बात, तो आप ये बनेगा, अब तो गुणा करना है। दूसरी बात, कई बच्चे पढ़ते हैं, उनको बता दिया जाता है, रटा दिया जाता है कि परसेंटेज केवल 100 होता है। नहीं, परसेंटेज का मतलब 100 पर होता है, 100 नहीं। 100 से आगे भी, 100 के पीछे भी। नहीं आ रही बात समझ में? आपके पास एट अ प्रेजेंट करेंट में अबई बुंदेलखंडी में बनकर बिल्कुल अबई, तुरंत जो मटेरियल है आपके पास वही आपका 100% है। अब मान लीजिए आपके पास इतनी जमीन थी, आपकी आधी जमीन बिक गई, अब 80% ये है आपके पास, और यही आपकी 100। अब चाहे इसमें इंक्रीज हो
चाहे डिक्रीज हो, वो इसमें होना है। नहीं आ रही बात समझ में? पिछला मामला भूल जाइए। मान लीजिए आपकी वेतन पहले 1000 थी, सुन रहे हो? अब आपकी वेतन 1500 हो गई। कितनी हो गई? तो जब पिछली बार अधिकारी ने बढ़ाई होगी, वो किस पर बढ़ाई होगी? और बढ़ाकर कितनी कर दी? अब प्रमोशन या डिमोशन जो भी होगा वो काय पर होगा? हमें आवाज नहीं आ रही है। तो प्रतिशत की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि ये एट अ प्रेजेंट काउंट किया जाता है, आपको पिछले और अगले से मतलब नहीं। एक बात समझ में आ रही? बात क्या नहीं आ रही है? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, देखें, आप एक टीचर हैं या कर्मचारी हैं, आपकी वेतन 500 रुपए है। कितनी है? तो सबसे पहली बात, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि वेतन कितने प्रतिशत बढ़ गया या इतने परसेंट बढ़ गया तो कितना बढ़ गया। दो बातें। जैसे आपका वेतन 500 है और आपका वेतन, अधिकारी आया, आप अच्छे काम करते पाए गए, आपका वेतन कर दिया गया 600। हाँ या ना? पहले क्या था, अब क्या है? तो चाहे वेतन ले लो, चाहे जमीन ले लो, या यूं कह दो आपके कॉलेज में 500 स्टूडेंट थे, अब कितने हैं? पिछले बार तुम्हारे खेत में 500 बोरा गेहूं निकले, इस बार कितने निकले? तो दुनिया की कोई भी चीज आप काउंट कर सकते हो। अभी कितने थे? 500। बहुत दिल खोल के सुनिएगा, बिल्कुल सुन रहे हो ना? मजेदार स्थिति में सुनते हैं तो सुनने में मजा भी आता है और बनता भी है। ओके, तो हमारे पास कितने पैसे थे? कितने हो गए? बस एक कॉन्सेप्ट दुनिया में याद रखिए कि हमारा पैसा, हमारी जमीन, हमारा गेहूं चावल, लड़का लड़की जो भी है, वो बढ़ गया या घट गया? नहीं यार बात में? अब बताइए क्या हो गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ओके, 100 बढ़ गया। 100 बढ़ गया। अब हो सकता था 400 हो जाता, तो क्या हो जाता? घट जाता, यानी या तो बढ़ जाता या वे। तो जब भी आपका मटेरियल बढ़ जाए, आपका मटेरियल पैसा, लड़का लड़की, स्टूडेंट, अंक बढ़ जाए, तो हमेशा बेस बनाइए, बढ़ने के लिए बेस बनाइए कम को। क्यों? क्योंकि भैया बढ़ता तभी जब पहले रहे होंगे हम कम, अब हो गए ज्यादा, तो बेस हमारा कम रहा होगा। और उल्टा, अगर हम बाद में जाके क्या हो गए कम, तो अभी हमारा बेस रहा होगा ज्यादा। नहीं आ रही बात सुन में? तो हमेशा ये कहानी याद रखिए कि अगर हमारा मटेरियल बढ़ जाए, ओके, तो हमें क्या करना है? बेस बनाना है कम को। और कम क्या है दोनों में? कम क्या है? 500। और प्रतिशत बताने के लिए गुणे 100, चूंकि परसेंटेज बताना है। और अभी हमने आपसे कहा कि अगर परसेंटेज बताना है तो बताने के लिए गुणे 100। नहीं आ रही बात समझ में? 2 जीरो से 2 जीरो कितने परसेंट? 20% पैसा हमारा बढ़ गया। ओके, लेकिन अब अधिकारी कहता है कि हमने तुम्हारी तनख्वाह 500 से 600 कर दी, लेकिन अब तुम लापरवाही करते पाए गए, अब तुम लापरवाही करते पाए गए, हमें तुम्हारा वेतन वापस 500 करना है। क्या करना है? वापस लाना है। अभी कितना है? नहीं है। अब वापस से क्या लाना है? अरे क्लियर है? अब पुरानी कहानी नहीं। अब वेतन आपका 500 600 से क्या आना है? तो
अब बताओ वेतन बढ़ना है कि घटना है? क्या वेतन बढ़ना है कि घटना है? घटना है। नहीं यार बात समझ में, घटना है। कितना घटना है? 100। और घटने के लिए बेस ज्यादा, घटने के लिए, अरे बोलो यार, घटने के लिए बेस ज्यादा को, दोनों में ज्यादा कौन है? प्रतिशत बताने के लिए गुणे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 का 3 बार, 2 का 50 बार, 50/3, 16 सही। अभी भी समझ में नहीं आया? तो आपका मटेरियल इंक्रीज हो सकता है या आपका मटेरियल डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज होगा तो बेस बनेगी आपकी लोअर लिमिट, इंक्रीज होगा तो लोअर लिमिट। नहीं आ रही बात में? और डिक्रीज होगा तो अपर लिमिट। हाँ या ना? यानी कि जो अमाउंट आपका ज्यादा होगा वो बेस बनेगा कब? जब मटेरियल घटेगा। बढ़ने के लिए बेस कम को, घटने के लिए बेस ज्यादा को। बेस यानी नीचे, कुछ और? ठीक। एक बात। दूसरी बात, देखें क्या होता है, जब भी कभी हम मटेरियल को, अभी हमने डायरेक्ट बढ़ाया, 500 से तनख्वाह आपकी 600 कर दी, हमने पैसा बढ़ाया, परसेंटेज नहीं बढ़ाया। परसेंटेज तो हमने निकाला। नहीं आ रही बात में? परसेंटेज तो हमने परसेंटेज में आपकी वेतन नहीं बढ़ाई, हमने तो डायरेक्ट बढ़ाई। 500 दे रहे थे, अब 600 दे रहे, 600 दे रहे थे, अब 500 दे रहे। अभी हमने परसेंटेज में आपका वेतन, लेकिन अब मान के चलिए ऑर्डर आता है कि आपका वेतन 10% बढ़ा दिया जाए। अब वेतन पैसे में नहीं बढ़ रहा, परसेंट में बढ़ रहा। क्या बढ़ रहा? तो आप जहां हैं, आपका वेतन 500 है, आपके लिए यही 100% है। नहीं आ रही बात में? और अब आपका वेतन 10% बढ़ना है, यानी इससे 10% ज्यादा, यानी 110%। नहीं आ रही बात में? वो काय का 110%? 500 का 20% बढ़ना होता तो काय का 30% बढ़ना होता तो, वो 40% बढ़ना होता तो, अरे क्लियर है? वो 50% बढ़ना होता तो, वो 100% बढ़ना होता तो, क्लियर? 100% बढ़ना होता तो, क्लियर? इसीलिए बेटा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ाई में आपको एक बात बता दें, जिंदगी की एक बात बता दें। परसेंटेज तो पढ़ ही रहे हैं, अभी आप पढ़ते हैं लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। दुनिया में प्रॉफिट एंड लॉस में देखो कितना अंतर है। सोचिए आप, सोचिए आप, आपके पास आज आप पढ़ाई में ले लें, माइंड में ले लें, इंटेलिजेंसी में ले लें, या किसी चीज में ले लें, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप किसी संगत के कारण आपके पास अब 50 रुपए बचे। नहीं आ रही बात? कितने? 50 रुपए बचे, तो आपका कितना लॉस हो गया? 50। कितने पर? कितना परसेंट हुआ? क्या? 50% लॉस हो गया। क्लियर है?
अब इसे आपको रिकवर करना है, अब इसे आपको जिंदगी में रिकवर करना है। समझिए बात को। यानी अभी आप कहां खड़े हैं और आपको जाना है 100 पद। नहीं आ रही बात सुन में? अब आपको कितना बढ़ाना है? 50 बढ़ाना है। नहीं आ रही बात सुन में? कितना बढ़ाना है? और बढ़ाने के लिए बेस कम माने 50% बढ़ाने के लिए 100। नहीं आ रही बात सुन में? गमाते समय तो आपने 50% में ही गमा दिया, अब लॉस में आ गए। 50% गमाया, उस जग से कहां गए? नीचे। लेकिन जब तुम दोबारा रिकवर करोगे तो तुम्हें कमाना 100% पड़ेगा। यानी लॉस से जब प्रॉफिट में जाओगे तो दुगनी मेहनत करना पड़ेगी आपको। नहीं आ रही बात सुन में? ये जिंदगी की ये गणित है। इसीलिए जो लड़का लड़की कहता है कि हम 2 दिन पीछे चले गए, वो 2 दिन पीछे नहीं जाता, क्योंकि वो जाता 50% पीछे है, लेकिन जब वो कवर करने के लिए आता है तो उससे डबल मेहनत करना पड़ती है, यानी वो दुगना पीछे चला जाता है। और ये जिंदगी की गणित आप लोग समझते नहीं। और आप देखिए ना, ये गणित ही हम पढ़ा रहे हैं। आप बताइए ना कि आप लॉस कर गए, 100 रुपए थे, 50 रुपए आपके लॉस हो गए, 50 बचे, 50% क्या हो गया? लॉस। लेकिन अब प्रॉफिट में आइए, अभी वापस आइए, प्रॉफिट में नहीं, वापस आइए। तो वापस आने के लिए 100% आपको कमाना है। और अभी प्रॉफिट में नहीं गए, वापस आए। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब समझे आप? पीछे जाना आसान है और वापस आना बहुत उससे दुगना कठिन है। इसलिए कभी भी जिंदगी में कोशिश करिए कि प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस ना होने पाए। नहीं आ रही बात समझ में? हम किसी चीज से पीछे ना, भाई आगे निकलेंगे वो एक अलग मैटर है, निकलते रहेंगे, बस हम कहां ना हो पाए? पीछे ना हो पाए। अगर हम साथ भी चल रहे हैं तो आगे कभी भी निकल जाएंगे, लेकिन अगर पीछे चले गए, और ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलती। हमने आपको कोई मोटिवेशन नहीं दिखाया, रियल गणित। समझ में आ रही बात? तो ये बात हमने आपको बता दी। तो अगर कभी आपको कोई चीज इंक्रीज करना हो, 10% इंक्रीज करना है, तो कितना आएगा? 110%। 20% हो, 30%, 100% करना हो तो 200% हो जाएगा। 100 तो ही, और 100% इंक्रीज करना है। लेकिन लॉस करना हो, घटाना हो, कम करना हो, 10% कम करना है, तो हमारा अमाउंट क्या बचेगा? 10% घट जाएगा, बचेगा 90%। 25% कम करना हो, नहीं आ रही बातों में? आ रही है? कोई डाउट? बस इतनी कुल परसेंटेज है, वो दुनिया की हर जगह परसेंटेज है। आप संख्याओं में ले लो, तनख्वाह बढ़ाने घटाने में ले लो, आप स्टूडेंट के इंक्रीज करने में डिक्रीज करने में ले लो, आप घर के खर्चे को इंक्रीज कर दो, घर के खर्चे को डिक्रीज कर दो। नहीं आ रही बात सुन में? पक्का? अच्छा एक बात, क्या होता है, कई बार आता है आपका वेतन 5,000 है, आपने 30% पैसा किसी भी एक फील्ड में खर्च कर दिया, 30%। ओके, इसके 2 मीनिंग हैं। एक, 30% खर्च हो गया तो अभी आपकी जेब में बचा 70%। 5,000 का 70%, परसेंट अलग हुआ, बट 100। क्लियर है? लेकिन अब 80% यही आपके लिए 100% है। अब कोई कहे इसका 20% खर्च कर दिया, इसका, तो हम कहेंगे इसका 80% अभी भी हमारे पास बचा।
नहीं आ रही बात समझ में? अब ये मत कहना सर 70 पहले ही बचे थे, अब 80 कहां से बच गए? नहीं, 80% का मतलब ये नहीं कि ज्यादा हो गया, नहीं, इसका 80। हमारी बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? कोई डाउट? सवाल करेंगे अपन कल से। हम